तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखने वाले त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र विषय के क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो देखो, आपका जो भौतिक शास्त्र का पेपर होगा ना, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब देखो, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए जाएंगे, आप सब लोग इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं का आपका भौतिक शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में आपसे पूछा जा रहा है और आपको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली यहाँ से मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा न्यूटन, इसका राइट आंसर होगा ये वाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी बल होगा। देखो 12 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 0 होगा, 0 इसका राइट आंसर होगा। प्रति गति होती है। तो देखिएगा 7 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द्विविमी गति होती है, प्रति गति। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, न्यूटन का मूल नियम है। तो देखिएगा, न्यूटन का मूल नियम क्या है, द्वितीय नियम केवल ये है। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जूल, इसका राइट आंसर ये होगा। गलत संबंध है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ये वाला देख ले। और उसके अलावा देखो 4 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, केपलर द्वारा द्वितीय नियम आधारित है संरक्षण पर। तो देखो 4 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिख देना है रैखिक संवेग, इसका राइट आंसर आएगा ये वाला। अब उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग इनको देख ले, रिक्त स्थानों की पूर्ति को। रिक्त स्थान पूर्ति आपसे पेपर में कैसे पूछी जाएगी, ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या होती है, घटती है। क्या लिखोगे यहाँ से, घटती है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फोटोन का संवेग होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन का संवेग क्या होता है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना h, और इसके बाद में ये इस प्रकार से आपको लिख देना है, ये फोटोन का संवेग होता है। यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया, चार्ल्स का नियम पर लागू होता है। तो देखिएगा, चार्ल्स का नियम किस पर लागू होता है। तो देखो, समदाबी प्रक्रम पर ये लागू होता है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना समदाबी, और उसके बाद में प्रक्रम पर ये लागू होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सरल लोलक का आवर्तन काल पर निर्भर नहीं करता। तो देखो 10 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर आपको लिख देना द्रव्यमान, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जड़त्व एक राशि है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जड़त्व एक कैसी राशि है, तो यहाँ से आपको बताना है। तो देखो, जड़त्व जो है ना, एक अदिश राशि है। कैसी, अदिश, यहाँ से आपको अदिश लिख देना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा जूल होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1 किलोवाट जो होता है ना, 3.6 और उसके बाद में 10 की घात 6 जूल होता है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके अलावा वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र होता है। तो देखिएगा, ज्यामितीय केंद्र होता है। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, ज्यामितीय केंद्र होता है। तो यहाँ से आपको ज्यामितीय केंद्र लिख लेना है, इस प्रकार से आप लोग लिख लें। और उसके बाद में देखो, ये यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो, जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे हो जाएगा। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण बल जो दे रखा है ना आपका, इसकी जोड़ का मिलान आपको कर लेना है किससे, 7वें नंबर से। तो देखिएगा 7वां नंबर कौन सा है, ये वैसे आपका 7वां नंबर है, इससे आप लोग इसका जोड़ी का मिलान कर लें। और क्वार्टज, तो देखो क्वार्टज की जोड़ी का मिलान छठे से कर लेना है इससे। और उसके बाद में देखो, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांकन। तो देखिएगा 7 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसकी जोड़ का मिलान आपको 5 से कर लेना है। और उसके अलावा वोल्टेज में नियतांक, 10 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया, इसकी जोड़ का मिलान आपको कर लेना है इससे 1 से। और त्वरण ई नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, इसकी जोड़ का मिलान आपका हो जाएगा किससे, चौथे से। और उसके अलावा संपीड़न एवं विरलन,
फा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसकी जोड़ के मिलान आप लोग तीसरे से कर ले। और उसके अलावा देखो अगला संपीड़न एवं देखिएगा ये फा का जोड़ी का मिलान इससे होएगा ये, ठीक है ना। फा की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका तीसरे से, ठीक है। और जा नंबर का जो क्वेश्चन है इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है इससे, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना, इसमें आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। अब चलो जानते हैं कि एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे पूरे करने हैं। मशीनों में कलपुर्जों के बीच स्नेक क्यों लगाए जाते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, घर्षण कम करने के लिए लगाए जाते हैं। तो यहाँ से लिख ले घर्षण और उसके बाद में कम करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए लगाए जाते हैं, इस प्रकार से लिख ले। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, घूर्णन गति का तृतीय समीकरण क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, घूर्णन गति का तृतीय समीकरण यहाँ से आपको लिखना है। तो देखिएगा ये आपका तृतीय समीकरण होगा और उसके बाद में आगे आपको लिखना है यहाँ पर इस प्रकार से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है 2 और उसके बाद में +2a थीटा, 2a और इसके बाद में यहाँ पर आपको ये थीटा लिख देना, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जी एवं जी में संबंध लिखिए। तो देखिएगा जी एवं जी में क्या संबंध होगा? देखो ये होगा जी = और यहाँ पर आपको लिखना है GM और इसके बाद में E और बटे में आपको लिख देना यहाँ पर R और उसके बाद में E2, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अंतराण्विक बलों की परास लिखिए। तो देखिएगा द नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आपका आएगा 10A से, यहाँ से लिख ले 10A से और उसके बाद में 1A तक होता है ये, यहाँ से लिख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आदर्श गैस की अणुओं की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? तो देखिएगा ई नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 0, यहाँ से आपको क्या लिखना है 0, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में क्या संरक्षित रहता है? फा नंबर का क्वेश्चन। तो देखो इसमें जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, या क्या लिखोगे यांत्रिक ऊर्जा इसमें संरक्षित रहती है, तो यहाँ से लिख ले यांत्रिक ऊर्जा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक ही है जिसका नाम है चंद्रमा, तो यहाँ से आपको चंद्रमा लिख देना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, किसी समीकरण के विमीय संतुलन का क्या अर्थ है? वेग तथा तत्क्षण वेग क्या है? उसके बाद में जड़त्व से क्या तात्पर्य है, ये पूछा जाएगा। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, घर्षण की 2 हानियाँ और संवेग संरक्षण का नियम, गुरुत्व किसे कहते हैं? और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, उत्क्रमणी प्रक्रम क्या है? ऊर्जा का संविभाजन क्या नियम आपको बताना है? सरल लोलक क्या है? दोलिनी गति की आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? उसके बाद में देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लें और इनको अच्छे प्रकार से समझ भी लें, ताकि आप लोग इनको परीक्षाओं में अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।